जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए यहाँ पर हिंदी साहित्य के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। तो वीडियो को पूरा अवश्य देखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर क्लिक करें ताकि ऑल वीडियो की जानकारी आपके यहाँ तक पहुँचे। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो आज का अपने यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है छायावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है किस आलोचक ने किया था। तो वह आलोचक का नाम आपके लिए यहाँ पर बताना है। कौन थे वह आलोचक जिन्होंने छायावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था? मुकुटधर पांडे आपका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही। विकल्प नंबर ए आपका यहाँ पर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 2 पूछा गया है कि छायावाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था तो किसने किया था। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है रामविलास शर्मा, नामवर सिंह, मुकुटधर पांडे या जयशंकर प्रसाद। तो आपका यहाँ पर सही आंसर है मुकुटधर पांडे, आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 3 पूछा गया है कि छायावाद युग का प्रवर्तक किसे कहा जाता है। तो छायावादी युग का प्रवर्तक जो कहा जाता है वह किसको कहा जाता है? जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो क्वेश्चन नंबर 3 है और महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है। आंसर बनता है तो आप कमेंट में जरूर बताएं क्या होगा इसका सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आपका जयशंकर प्रसाद बहुत ही सरल क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी है ए। तो जयशंकर प्रसाद आपका सही आंसर है। ये क्वेश्चन आपके पूछे गए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है पिछली परीक्षाओं में। क्वेश्चन नंबर आपका 4 यहाँ पर क्या पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर दिया गया है, देख लेते हैं कि छायावाद की पहली रचना मानी जाती है। छायावाद की पहली रचना मानी जाती है पल्लव, कामायनी, लहर या झरना। ये 4 विकल्प हैं और क्वेश्चन नंबर 4 आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो छायावाद की पहली रचना कौन सी मानी जाती है बताइए। तो आपका सही आंसर होगा विकल्प नंबर डी यानी कि झरना। झरना जो है ये छायावाद की पहली रचना मानी जाती है। तो विकल्प नंबर डी आपका यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा गया है आधुनिक काल की कैसे काव्यधारा में रहस्यवाद की भावना पाई जाती है। आधुनिक काल की वह कौन सी काव्यधारा है, वह काव्यधारा का नाम बताना जिसमें रहस्यवाद की भावना पाई जाती है। द्विवेदी युग में, प्रगतिवाद में, छायावाद में या प्रयोगवाद में। तो ये क्वेश्चन आपका 2002 में पूछा गया महत्वपूर्ण क्वेश्चन। राइट आंसर है आपका यहाँ पर छायावाद, यानी कि विकल्प नंबर डी आपका विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 6 पूछा गया है। यहाँ पर क्या पूछा गया है कि छायावाद की निम्नलिखित विशेषताएं हो सकती हैं। यहाँ पर आपके विकल्प भी दिए गए हैं और यहाँ पर आपके कूट भी दिए गए हैं जिनमें से आपको यहाँ पर चयन करना है कौन सा होगा सही आंसर। तो छायावाद की इनमें से कौन सी विशेषता हो सकती है निम्नलिखित में से, ये आपके लिए यहाँ पर बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर है वह है विकल्प नंबर 1 राइट आंसर है। कूट में जो विकल्प नंबर 1 दिया है कि 1, 2, 3 यानी कि विशेषण, विपर्याय व स्वच्छंद, भावावेश और मूर्ति विधान, ये जो है विशेषताएं हो सकती हैं छायावाद की। इतिवृत्तात्मकता यहाँ पर नहीं है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 7 क्या पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपका यहाँ पर दिया गया है, देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछा है चित्रात्मक भाषा एवं लाक्षणिक पदावली किस युग की कविता की विशेषता है। छायावाद, प्रयोगवाद, प्रगतिवाद या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर बताइए। चित्रात्मक भाषा एवं लाक्षणिक पदावली किस युग की भाषा की विशेषता है। 2009 में एक क्वेश्चन पूछा गया पीजीटी में और छायावाद आपका यहाँ पर सही आंसर है। छायावाद आपका सही आंसर है, बिल्कुल सही। विकल्प नंबर 1 आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 8 क्या पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर दिया गया है, देख लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 8 कि छायावाद में वक्रता का वैभव मिलता है प्रसाद की किस काव्य में निम्नलिखित में से किसका उत्कर्ष मिलता है। छायावाद में वक्रता का वैभव मिलता है प्रसाद की किस काव्य में निम्नलिखित में से किसका उत्कर्ष मिलता है। तो किसका उत्कर्ष मिलता है प्रसिद्ध प्रसाद जी के काव्य में। तो आपका यहाँ पर सही आंसर होगा इनके काव्य में मिलता है अभिव्यंजनावाद का उत्कर्ष मिलता है। तो विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका 11 यहाँ पर क्या पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए क्या है। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 9 है आपका। क्वेश्चन नंबर 9 कि आधुनिक काल के तीसरे उत्थान की प्रमुख साहित्यिक
प्रवृत्ति है। तो साहित्यिक प्रवृत्ति आपके लिए बताना है, क्या साहित्यिक प्रवृत्ति है आपकी, यहाँ पर बताइए। आधुनिक काल के तीसरे उत्थान की पूछा है तो प्रगतिवाद है, हालावाद है, प्रयोगवाद है या छायावाद है। तो ये आपका 2015 में पीजीटी में क्वेश्चन पूछा गया था और आपका छायावाद यहाँ पर सही आंसर है। छायावाद जो है यह आधुनिक काल के तीसरे उत्थान की प्रमुख साहित्यिक प्रवृत्ति है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 10 पूछा गया है। क्या पूछा गया है कि जयशंकर प्रसाद की कामायनी की जो भाषा है, कामायनी की भाषा आपके लिए यहाँ पर बताना है। कामायनी की भाषा क्या है? 4 विकल्प दिए गए हैं, सदुक्कड़ी है, ब्रजभाषा है, अवधी है, खड़ी बोली है। क्वेश्चन नंबर 10 है और इसका जो सही आंसर है, इसका राइट आंसर होगा खड़ी बोली। तो कामायनी जो है जयशंकर प्रसाद की कामायनी में जो है खड़ी बोली भाषा का प्रयोग हुआ है और खड़ी बोली यह एक अद्वितीय महाकाव्य मनु और श्रद्धा को आधार बनाकर रचित मानवता को विजयिनी बनाने का संदेश देता है कामायनी। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 11 पूछा है कि कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा है। कई बार ये क्वेश्चन आपका पूछा गया क्वेश्चन है कि जो कामायनी है जयशंकर प्रसाद की, इसमें इसको छायावाद का उपनिषद जो कहा है वह किसने कहा है? डॉक्टर नगेंद्र, इलाचंद जोशी, मुक्तिबोध या शांति प्रिय द्विवेदी। तो आपका सही आंसर होगा शांति प्रिय द्विवेदी। शांति प्रिय द्विवेदी जी ने कहा है छायावाद कामायनी को छायावाद का उपनिषद। और क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 12 क्या पूछा गया है तो वह देख लेते हैं। देखिए ये है, कामायनी में श्रद्धा किसका प्रतीक है? जो श्रद्धा है, ये क्वेश्चन तो कई बार पूछा है कि जो श्रद्धा है कामायनी में ये किसका प्रतीक है? तन का, हृदय का, मन का या बुद्धि का? तो 12 का आपका जो सही आंसर है वह आपका विकल्प नंबर सी यानी कि हृदय का। देखिए कामायनी में मनु, श्रद्धा और इड़ा क्रमशः मन, श्रद्धा, मन, हृदय और बुद्धि के प्रतीक माने गए हैं और यहाँ पर आपका पूछा है श्रद्धा, तो श्रद्धा जो है ये हृदय का प्रतीक है। तो विकल्प नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 13 पूछा है कि कामायनी की श्रद्धा खालिस्तान का प्रतीक है। कामायनी की श्रद्धा जो है एक खालिस्तान का प्रतीक है। तो वही क्वेश्चन आपका डबल हो गया, हृदय का प्रतीक। हृदय आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका 14 क्या पूछा है तो 14वां क्वेश्चन पूछा है जयशंकर प्रसाद की किस कृति को पहले ब्रजभाषा में तथा बाद में खड़ी बोली में रूपांतरित कर दिया था। तो देखिए पहले जो है ब्रजभाषा में और उसके बाद में इसको किस में रूपांतरित कर दिया था? खड़ी बोली में। तो वह कृति बताना है, रचना है कौन सी है? प्रेम पथिक, झरना, कानन कुसुम या आंसू। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो सही आंसर है आपका वह आपका विकल्प नंबर 1 यानी कि प्रेम पथिक आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। प्रेम पथिक आपका राइट आंसर है। प्रेम पथिक ये रचना जो है 1913 ईस्वी 13 की है ये और ब्रज भाषा में इसकी रचना की गई थी और किंतु बाद में इसे जो है खड़ी बोली में रूपांतरित कर दिया था। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर जो अगला पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 15 क्या पूछा गया है तो देख लेते हैं। यहाँ पर ये रहा क्वेश्चन नंबर 15, आंसू है। आंसू क्या है ये आपके लिए यहाँ पर बताना है। आपका राइट आंसर क्या होगा? आंसू है। आंसू क्या है ये बताना है। तो 15 का सही आंसर आपका यहाँ पर जो होगा 15 का वह आपका राइट आंसर क्या? राइट आंसर विकल्प नंबर आपका डी राइट आंसर है। इनमें से कोई नहीं। देखिए इनमें से कोई नहीं। आंसू जो है ये ब्रह काव्य है। आंसू क्या है? ब्रह काव्य है जिसमें प्रेमी की अतीत की मादक स्मृतियों की याद में अपनी आंतरिक ज्वाला, विषाद और वेदना का इजहार है इसमें। क्वेश्चन नंबर आपका 16 पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा है जयशंकर प्रसाद की कृतियां किस विकल्प में हैं। तो वह विकल्प का चयन करना है। तो सभी लोगों के लिए पता होगा यहाँ पर ये 4 विकल्प दिए गए हैं आपके। जयशंकर प्रसाद की कृतियां बताना है, रचना जो है जयशंकर प्रसाद की वह कौन से विकल्प में है। तो बिल्कुल सही आंसर बी राइट आंसर है, यानी कि झरना, लहर, ध्रुव स्वामिनी और स्कंदगुप्त। ये आपका राइट आंसर होगा विकल्प नंबर बी। क्वेश्चन नंबर आपका 17 पूछा गया है निम्नलिखित में से किस कृति के लेखक जयशंकर प्रसाद नहीं है। देखिए नहीं पूछा है आपसे तो वह कौन सी कृति है जिसके लेखक जयशंकर प्रसाद नहीं है। कानन कुसुम, चारुचंद्र लेख, ध्रुव स्वामिनी या तितली। तो आपका सही आंसर होगा विकल्प नंबर सी, यानी कि चारुचंद्र आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर सी राइट आंसर है। चारुचंद्र के लेखक की बात करें तो जयशंकर प्रसाद नहीं है बल्कि हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। क्वेश्चन आपका यहाँ पर जो अगला पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 18 है निम्न में से कौन सी कृति जयशंकर प्रसाद की नहीं है। कानन कुसुम, झरना, दीपशिखा या कामायनी। तो आपका सही आंसर है यहाँ पर दीपशिखा।
दीपशिखा जो रचना है या कृति है ये जयशंकर प्रसाद की नहीं। अगर पूछा जाए किसकी है तो ये जो है रचना है ये महादेवी वर्मा जी की है। किसकी है? महादेवी वर्मा आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है, निम्न में से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है? तो अब यहाँ पर आपसे पूछ लिया गया कि नहीं है यामा, आंगन के पारद्वार, दीपशिखा या नीरजा। तो क्वेश्चन नंबर 19 है और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है आपसे और आपका राइट आंसर होगा आंगन के पारद्वार। आंगन के पारद्वार महादेवी वर्मा की ये रचना नहीं है। अगर पूछा जाए किसकी है तो सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अज्ञे जी की ये रचना है आंगन के पारद्वार। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 20 पूछा गया है। क्या पूछा गया है तो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कहाँ पर दिया गया है तो यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 20। देखिए ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 20। देखिए ये है कि निहार की रचना किसने की थी? तो ये तो बहुत ही सरल क्वेश्चन है, सभी को पता होगा कि निहार, नीरजा ये जो रचनाएं हैं ये महादेवी वर्मा जी की हैं। तो विकल्प नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर पूछा है 21, महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संकलन है। ये क्वेश्चन है महत्वपूर्ण। महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संकलन पूछा है, दीपशिखा है, निहार है, यामा है, रश्मि है। तो 21 का सही आंसर बताना है। 4 विकल्प दिए गए हैं और आपका जो सही आंसर होगा वह आपका 21 का विकल्प नंबर सी यानी कि निहार। निहार आपका यहाँ पर राइट आंसर है, बिल्कुल सही, निहार आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 22वां क्वेश्चन पूछा गया है, सप्तपर्णा किसकी कृति है? ये कृति किसकी है ये आपके लिए बताना है। निराला, महादेवी वर्मा, प्रसाद या पंत। क्वेश्चन नंबर 22 का आपका सही आंसर क्या होगा ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 22 है और 4 विकल्प भी आपके यहाँ पर दिए गए हैं। और सप्तपर्णा कृति किसकी है तो आपका सी राइट आंसर होगा, महादेवी वर्मा। किसकी है? महादेवी वर्मा आपका यहाँ पर सही आंसर है, विकल्प नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 23 पूछा है, कौन सा कवि छायावादी नहीं है? तो इसका आंसर तो दिख गया है। छायावादी नहीं पूछा है तो जो जायसी हैं, जायसी जी जो हैं ये छायावादी कवि नहीं है। 2011 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका 24 पूछा है, छायावाद के प्रमुख कवियों में किस में गीतों की मधुर वेदना की मर्मा भी व्यक्ति हुई अधिक है? तो किस में है ये बताना है। तो छायावाद के प्रमुख कवियों में किस में गीतों की मधुर वेदना की मर्मा भी व्यक्ति है? प्रसाद, महादेवी वर्मा, पंत या निराला। तो यह जो है वह किस में है? महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका 25 है। क्या पूछा गया है तो क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ पर दिया गया है, आपका देख लेते हैं। देखिए ये रहा क्वेश्चन नंबर 25 आपका कि केवल सूक्ष्मगत सौंदर्य सत्ता का राग कहकर छायावाद का किसने विरोध किया था? केवल सूक्ष्मगत सौंदर्य सत्ता का राग कहकर जो छायावाद का विरोध किया था वह क्या था? किसने? महादेवी वर्मा ने, यानी कि विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर है। तो बिल्कुल सही, विकल्प नंबर बी आपका राइट आंसर है। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 26 पूछा है, मैं नीर भरी दुख की बदली, ये कथन किसका है? तो ये कथन भी बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है। क्वेश्चन नंबर 26 है और इसका जो सही आंसर है वह है महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, मैं नीर भरी दुख की बदली, महादेवी वर्मा आपका एक कथन है। तो विकल्प नंबर 1 राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, हिंदी काव्य की आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है? तो इतने सारे क्वेश्चन जो हैं ये पूछे जाते क्वेश्चन है, पूछे गए ही क्वेश्चन है आपकी महादेवी वर्मा जी से संबंधित। तो हिंदी काव्य की आधुनिक मीरा जो कहा जाता है वह महादेवी वर्मा जी को कहा जाता है। तो विकल्प नंबर 1 राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 28 क्या पूछा गया है? तो क्वेश्चन नंबर 28 आपका यहाँ पर दिया गया है, देख लेते हैं। तेरा वैभव देखूं या जीवन का क्रंदन देखूं, ये पंक्ति किसकी है? निराला, महादेवी वर्मा, अज्ञे या बच्चन। क्वेश्चन नंबर 28 4 विकल्प है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तेरा वैभव देखूं या जीवन का क्रंदन देखूं, तो आपका यहाँ पर सही आंसर है। ये जो पंक्ति है वह है महादेवी वर्मा जी की। महादेवी वर्मा जी की ये पंक्ति है, विकल्प नंबर सी आपका राइट आंसर है। दुविधा शीर्षक कविता से ली गई है। महादेवी वर्मा ने अपनी कविता का माध्यम पूरी तरह गीत को बनाया है। निराला की कविता राम की शक्ति पूजा पर किस रचना का सर्वाधिक प्रभाव है? तो आपका यहाँ पर 29 का जो राइट आंसर है वह है आपका विकल्प नंबर डी यानी कि कृत्तिवास रामायण आपका सही आंसर है।
क्वेश्चन नंबर आपका 30 पूछा है, निराला की कविता राम की शक्ति पूजा पर किस रचना का सर्वाधिक प्रभाव है। तो ये क्वेश्चन फिर से डबल हो गया है। विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर है, यानी कि कृतिवास रामायण आपका सही आंसर होगा। तो इस प्रकार अपने यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कंप्लीट हुए। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर क्लिक करें ताकि ऑल वीडियो की जानकारी आपके यहाँ तक पहुंचे। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी के लिए जय हिंद।